नीरज, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और तुम्हारे घर वाले? नहीं आराधना, अब जो भी फैसला होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। मेरे घर वाले कभी नहीं चाहते कि मेरी शादी तुमसे हो। लेकिन आराधना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं और हर हाल में तुमसे शादी करना चाहता हूं। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह सावधान इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है, लड़की उसका प्रपोजल स्वीकार कर लेती है, लेकिन उनके रिश्ते से एक 15 साल की नाबालिग लड़की को क्या एतराज था? उन दोनों को यूं साथ देखकर वो आग बबूला क्यों हो गई? क्या इस नाबालिग लड़की का उस लड़के से कोई रिश्ता था, या फिर उसे दूसरी लड़की से ईर्ष्या थी, या फिर मामला कुछ और ही था? आइए देखते हैं। मुस्कान, दिखाना। मुझे कुछ नहीं आता। अरे वो नहीं दिख रही है, दिखा। रुचिका, क्या हो रहा है ये सब? मैम कुछ नहीं, वो मैं क्या बोल रही थी? जवाब दो। कुछ नहीं मैम, मैं मेरी पेन की इंक खत्म हो गई। शट अप! शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तो खुलेआम चीटिंग करने की कोशिश करती हो और ऊपर से झूठ बोल रही हो। वैसे तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? सारा दिन क्लासमेट्स के साथ लड़ाई झगड़े करने की बजाय थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान देती तो शायद आज नौबत ना आती। 2 महीने के बाद बोर्ड्स के एग्जाम होंगे, उनमें भी क्या ऐसे ही पास होने का इरादा है? पकड़ी जाओगी तो अपने साथ साथ स्कूल का नाम भी मिट्टी में मिला दोगी। रुचिका, रुचिका यार, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तू तो जानती है शर्मा मैडम, शी इज सो स्ट्रिक्ट एंड पेपर दिखाना इट्स सो डेंजरस यार। आई ट्राइड तुझे दिखाने के लिए बट मिस उससे पहले ही आ गई यार। तू गुस्सा तो नहीं है ना यार फ्रेंड? देखिए अलका जी, आज तक जो भी हुआ हमने बर्दाश्त किया, लेकिन आज जो रुचिका ने किया उसके बाद रुचिका के खिलाफ हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा। देखिए ना कितनी बेदर्दी से मारा है बच्ची को। देखिए मैम, मैं ये नहीं मानती। मुझे पता है मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। क्या? जी हाँ, क्या आपने खुद देखा है रुचिका को इसे मारते हुए? क्या किसी और ने देखा है? कोई सबूत है आपके पास? अलका जी प्लीज, रुचिका ने जो किया है उसे सब बच्चों ने देखा है। साबित करने के लिए मैं उन सब बच्चों को यहाँ बुलवा सकती हूँ, लेकिन ये कोई अदालत नहीं है जहाँ मैं सबूत और गवाह ढूंढती फिरूं, और ना ही यहाँ आपको सबूत दिखाने के लिए या बहस करने के लिए बुलाया है। हमने आपको सिर्फ ये बताने के लिए बुलाया है कि रुचिका को आज हम लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, और आज जो भी हुआ है उसके लिए हम इसको 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। लेकिन आइंदा से इसने कोई भी ऐसी हरकत की तो हम इसको स्कूल से बाहर निकाल देंगे। इज इट क्लियर? वैसे मेरी जिंदगी में क्या कम मुश्किलें थी जो तू रोज नई नई पैदा करके रख देती है? बस तेरी वजह से प्रिंसिपल ने सबके सामने मुझे बेइज्जत करके रख दिया। क्या चाहती क्या है तू? क्या चाहती है? वो तेरा बाप, उसने पहले मेरी जिंदगी हराम करके रख दी थी, उससे पीछा छूटा तो अब तेरे नाटक शुरू हो गए। रोज का नाटक, रोज का नाटक। लेकिन एक बात तू कान खोलकर सुन ले, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पूरी रात घर के बाहर बैठी रहेगी ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। चल चल उठ, चल उठ उठ। मम्मी चल चल, मम्मी निकल मम्मी, निकल घर से। बहुत हो गया तेरा, रोज का हो गया तमाशा। मम्मी मम्मी प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज मेरी बात सुनो मम्मी। तब
हाय, मेरा नाम आराधना है। गुस्सा आ रहा है ना? मुझे भी बहुत आता था, लेकिन पता है तुम तो लकी हो, तुम्हारी मम्मी ने घर से बाहर निकाला है। मेरी मम्मी तो चिमटे से मारती थी और मैं मासी के घर भाग जाती थी। पर तुम कहाँ जाओगी? अरे हाँ, तुम मेरे घर चल सकती हो, मैं यही रहती हूँ, तुम्हारी नई नेबर। कम ऑन, कब तक यहाँ बैठी रहोगी? पता है मेरा पूरा सामान अभी तक मैंने अनपैक नहीं किया और अभी तक किचन भी सेट नहीं हुआ है। और पता है मैंने गर्मा गर्म पिज्जा ऑर्डर किया, हम दोनों मिलके खाएंगे। हाँ, कम ऑन, चलो ना मेरे साथ, चलो पिज्जा खाते हैं। चलो चलो चलो, लेट्स गो। प्यारी बिटिया, छोटी बिटिया, परियों की नगरी से राजकुंवर जी आएंगे। कॉफी। आप इतनी रात को भी कॉफी पीती हैं? नहीं, पर आज पीनी पड़ेगी, पूरा सामान अनपैक करना है। इतना सारा सामान है और आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं है? है एक बाई जो कल से आएगी और एक बंदा है, प्रॉमिस किया था कि हेल्प करेगा, पर एंड टाइम पे वायरल हो गया। और आपके हस्बैंड? आर्मी में है? थे, पर रिश्ता बस 1 महीने की थी और वो बॉर्डर पे। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। मैं आपकी मदद करूं? नेकी और पूछ पूछ, चलो शुरू हो जाओ। रुचिका, रुचिका चलो अंदर आ जाओ। टेरेस पे तो नहीं चली गई है? रुचिका, हे भगवान, ये यहाँ पर अच्छा लग रहा है ना? हाँ रुचिका, वही लगा दो। जी वो आप रुचिका की मम्मी है ना? जी आइए ना, अंदर आइए। जी वो रुचिका बहुत प्यारी बच्ची है आपकी, उसने आज मेरी बहुत हेल्प की। शी इज रियली वेरी स्वीट। क्या हुआ? जी नहीं, वो एक्चुअली पहली बार किसी ने मेरी बेटी की इतनी तारीफ की है ना, तो कुछ अजीब सा लग रहा है। इसे पहचानने के लिए नजर भी तो चाहिए ना। रुचिका, चलो बहुत देर हो गई है, अब तुम घर जाओ। चलो। कम ऑन रुचिका, मैंने कहा था ना, मम्मी सिर्फ डरा रही है, सचमुच में तुम्हें सारी रात घर से थोड़ी ना बाहर रखती। चलो अब घर जाओ। That's like a good girl. थैंक यू। आराधना, हल्का। अच्छा रुचिका, कल आओगी ना? बहुत सारा काम। ऑफ कोर्स आऊंगी दीदी। थैंक यू। क्या मैं आपको दीदी बुला सकती हूँ? आराधना दीदी। गुड नाइट आराधना दीदी। गुड नाइट। चल आज। मैंने तो फेयरवेल पार्टी के लिए पहले से ड्रेस देख रखी है, तुम देखोगी ना तो पागल हो जाओगी, क्या डिजाइनर है। और मैंने तो नेट पे इतनी अच्छी ब्लैक गाउन देखी है, क्या डिजाइन है यार उसकी। और ये जली रुचिका ये तो ऐसे ही आ जाएगी अच्छा हुआ तुमने ब्लैक गाउन लिया, अगर रेड गाउन लेती तो ये पागल सांड रुचिका तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी चलो चलो। दीदी है? नहीं, वो तो अभी तक ऑफिस से नहीं है। आओ अंदर आओ। नहीं नहीं, मैं नीचे सोसाइटी में उनका इंतजार करती हूँ। अंकल बस ऑन फायर। यस, चलो बॉल लाओ, फिर से डाल। कितने पैसे हुए भैया? अब दीदी, जल्दी। नीरज। ओह हाय, कैसी हो? ठीक हो? वो अभी मैं तुम्हारे घर गया हुआ था। अच्छा। भाई ने बताया कि तुम ऑफिस से नहीं आई और इशिता सो रही थी।
इसलिए मैं बच्चों के पास आ गया। अब तबीयत कैसी है? फर्स्ट क्लास। फिर ऑफिस क्यों नहीं आए? फिर से बीमार थोड़ी ना होना था। अच्छा पता है इशिता ना आजकल बहुत तंग करने लगी है, बहुत शरारती हो गई है वो। जब से इस घर में शिफ्ट किया उसे पता नहीं क्या हो गया। अच्छा लग रहा होगा ना तो शरारत। आज तो खाना खाए बिना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अरे नहीं नहीं, आज रहने दो। अभी अभी तो तुमने अपना घर सेट किया हुआ है और किचन तो तुम्हारा अभी शिफ्ट भी नहीं हो पाया है। अरे सब सेट हो गया है। निर्मला जी दीदी। ये लो पैसे और नीचे जाके पास्ता का सामान लेके आओ। आज मैं खाना खुद बनाऊंगी। पास्ता बना रही हो? हाँ। वाह यार, आई लव पास्ता। रुचि दीदी जरूरी बात करनी है। अभी एक्चुअली घर में गेस्ट आए हुए, हम बाद में बात करते हैं ना। मैं तो यही हूँ, प्लीज। हाँ ईशान है और आपने ये बात किसी को बताना मुनासिब नहीं समझा। ओके, पर आगे अगली बार कब देखा? कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। दीदी बॉल दे दो ना, बॉल फेंको ना। दीदी बॉल दे दो ना। रुचिका क्रोध विकार यानी एंगर डिसऑर्डर की शिकार थी। उसे अचानक किसी बात पर गुस्सा आता और फिर उस गुस्से पर उसका कोई काबू नहीं रहता था। इसी गुस्से की वजह से वो अपने संगी साथियों और दोस्तों से काफी दूर हो चुकी थी। ऐसे में जब उसे आराधना का साथ मिला तो इस साथ को वो एक पल के लिए भी किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती थी। अब ऐसे में एक बड़ा डर ये था कि कहीं अपनी क्रोध की समस्या और अपने इस जुनून की गिरफ्त में रुचिका कोई खतरनाक कदम न उठा बैठे। ये पहली बार नहीं है अलका जी, पहले भी आपकी बेटी के बारे में बहुत कंप्लेंट्स मिलती रही हैं। कैसी कंप्लेंट? किसने की है कंप्लेंट्स? देखिए मैं अपनी बच्ची को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे पता है मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं करेगी। अच्छा तो मेरा बेटा झूठ बोल रहा है? बाथरूम में बंद कर दिया था रुचिका ने उसे। बस अलका जी बहुत हो गया, आगे से आपकी बेटी के बारे में कंप्लेंट आई हमें पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। बस कीजिए आप लोग, सब समझती हूँ मैं। आप लोग जानबूझकर मुझे और मेरी बेटी को निशाना बना रहे हैं। क्या है ना अकेली माँ जो ठहरी मैं, घर में कोई मर्द नहीं ना आप लोगों को जो मुंह तोड़ जवाब दे आके। मैं देखती हूँ। मैं चलूं? हाँ लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लीजिए आप लोग, ऐसी फालतू बातों से मैं टूटने वाली नहीं हूँ, बता रही हूँ मैं। अरे जाओ जाओ, पहले अपनी पागल बेटी नु किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। ये सब क्या हो रहा है? आप लोग गुस्से में कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे आप बीच में क्यों बोल रही हैं? इस तरीके से फजूल में शोर मचाएंगे तो किसी ना किसी को तो बीच में आना पड़ेगा ना। देखिए आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए, मैं बात करती हूँ। क्या बात करेंगी? क्या गारंटी है जो आज हुआ वो कल नहीं होगा? मैं देती हूँ गारंटी। आराधना देखो, देखिए अलका जी, बच्चों को प्यार से समझाया जाता है, इस तरह पुलिस की धमकी से नहीं। प्लीज आप लोग जाइए, मैं रुचिका से बात करती हूँ। चलो भाई चलो चलो चलो, इसका कुछ हो तो सुधरने वाले नहीं। चलो चलो। रुचिका अलका जी, रुचिका इट्स ओके, मैं हूं ना। इट्स ओके। क्यों इतना गुस्सा करती हो रुचिका? हाँ, और ये क्या हालत बना रखी है? वो कौन था? कौन? वही जो यहाँ पे आया था, जिसके लिए आपने पास्ता बनाया। अरे वो मेरे ऑफिस में कलीग है नीरज। वो सब छोड़ो, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? दीदी एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कल ना मेरे स्कूल में फेयरवेल पार्टी है और मेरे पास पहनने के लिए कुछ ढंग का ड्रेस भी नहीं है। बात तो सीरियस है और आज मार्केट भी बंद है, फिर क्या करेंगे? पर तू टेंशन क्यों लेती है? मेरे पास है ना ड्रेसेस तेरे लिए, मैं तुझे खुद तैयार करूंगी। हाँ टेंशन मत ले। थैंक यू दीदी। आज देखो मैं तुम्हारा कैसे मेकओवर करती हूँ। चलो हाँ बैठो बैठो। पहले तुम्हारी मूंछों की बारी। हाँ दीदी दीदी उससे लगेगा, मुझे डर लगता। चुप चुप करके बैठे रहो, सीधा कट हो जाएगा। बैठे रहो। दीदी तुम्हें फेयरवेल में अच्छा दिखने के नहीं। चलो
You look so pretty. ये सब आप ही की वजह से। Thank you. अच्छा मैं चलूं? हाँ, और पार्टी में अच्छे से एंजॉय करना, खूब मस्ती करके आना। हाँ, Oh, hi. Who is this beautiful lady? तुम लोग मिले नहीं, मैंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया। रुचिका, ये है नीरज, मेरा कलीग, और ये है मिस गॉर्जियस रुचिका। सामने ही रहती है, मेरी नेबर है और बहन से बढ़कर है। वैसे तो ये फूल मैं आराधना के लिए लेकर आया था, बट आई थिंक यू डिजर्व इट मोर। प्लीज। अच्छे से एंजॉय करना। हाँ चलो, टेक केयर। और बताओ कैसे हो? बढ़िया। क्या खाओगे? जो तुम खिलाओगी। तुम बताओ। तुम क्या खिलाओगी? भैया कितना हुआ? 65 रुपए। 1 मिनट, ये लीजिए। छुट्टा था ना? नहीं है मेरे पास। अरे अरे भैया जल्दी दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। भैया जल्दी मुझे दे दो, जल्दी। दे रहा भैया जितना भैया दे दो, जल्दी 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 जल्दी। ये बाई बिना चीजें इधर उधर रख देती है। आउच! आराधना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ओ हाय, क्या हाल चाल? आप अभी तक यहीं हैं? वो क्या है ना, कल रात को बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए यहीं पर रुक गया। अभी जा रहा हूँ। बाय आराधना, मैं जा रहा हूँ। बाय नीरज। अरे रुचिका, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। चलो चलो अंदर आओ। आओ बैठो। मैं जानती हूँ तुम किस बारे में सोच रही हो, नीरज के बारे में ना। एक्चुअली तुमसे तो शेयर कर सकती हूँ। क्या? नीरज ने मुझे प्रपोज किया है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। और आप? एक्चुअली राहुल के गुजर जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई, और नीरज मेरा बहुत पुराना दोस्त है, कॉलेज के टाइम से। मुझे और रिश्ता को बहुत चाहता भी है। तो मतलब शादी पक्की है? नहीं, पहले नीरज को अपने घर वालों से बात करनी है, फिर देखेंगे। और सब कुछ अगर ठीक रहा तो शायद हम बैंगलोर शिफ्ट हो जाएं। बैंगलोर? लेकिन सब कुछ नीरज के घर वालों पे डिपेंड करता है। वैसे नीरज के मम्मी पापा रहते कहाँ हैं? सेक्टर 10 कृष्णापुरा, नासिक। अरे आराधना, आओ ना, डांस करते।
एक मिनट मैं देखता हूँ। ओह माय गॉड, ये तो अब ये कभी नहीं बजेगा। अब क्या करेंगे? अब हम लोग अपना गाना गाएंगे। मतलब? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मम्मी पापा बड़ा झूम झूम कर नाच रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी खुद अपनी बेटी का बर्थडे है। अरे इसमें मेरे बेटे का क्या दोष है? कसूर तो इसका है। एक तो विधवा, ऊपर से एक बच्चे की माँ। तुझे मेरे बेटे के सिवा और कोई नहीं मिला सारी दुनिया में। मम्मी प्लीज अब शांत रहिए थोड़ा सा। कैसी बातें कर रही हैं आप बच्चों के सामने? अच्छा तुझे बच्चों की पड़ी है? सारी दुनिया के सामने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ रही है, उसका क्या? क्या हुआ भाई, शोर क्यों मचा रखा है? ये शरीफों की सोसाइटी है, इतना शोर नहीं चलेगा। हाँ, बड़ी देखी हमने शरीफों की सोसाइटी, पर आपकी शराफत की खातिर हम अपने बेटे की बलि तो नहीं चढ़ा सकते ना। जो गलत है उसके खिलाफ तो बोलेगी ही। माँ प्लीज अब चुप हो जाइए आप, प्लीज। लेकिन बात क्या है, हुआ क्या है? क्या हुआ क्या? ये औरत, इस औरत को तो आप लोग जानते हैं ना, ये आपकी सोसाइटी में रहती है। आप लोगों को दिखता नहीं है कि कैसे मेरे लड़के को अपने जाल में फंसा रही है? इसका पूरा वक्त इसके साथ और इसके घर में गुजरता। पहले तो अपने पति को खा गई और अपने बच्चे का बोझ हटाने के लिए बड़ा आसान सा रास्ता ढूंढ लिया। बस बहुत हो गया। चलिए चलिए निकलिए। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तू चल रहा है कि नहीं हमारे साथ? चलिए मैं चल रहा हूँ। धीरे धीरे रुचिका अपनी आराधना दीदी को लेकर इतनी पॉजिटिव हो गई कि उसे ना खोने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, और उसके बेकाबू गुस्से की समस्या ने उसे और भी खतरनाक बना दिया था। यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर अपनी खुशी के लिए वो आराधना को भी नुकसान पहुंचाने से नहीं कतराई। आराधना की खुशियों पर तो पानी फिर चुका था, लेकिन क्या वो कभी रुचिका की सच्चाई जान पाएगी? कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ, पर मैंने फैसला किया है कि मैं शादी करूंगा तो आराधना से, लेकिन उसके लिए मेरे घर वाले तैयार नहीं, और आराधना भी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। क्या आप लोग मेरा परिवार बनेंगे प्लीज? हाँ, लेकिन अब पहले जाकर तुम आराधना से बात तो कर लो। हाँ मैं वहीं जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों के साथ की जरूरत है। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। आराधना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और हर हाल में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। Will you marry me? बच्चों, तुम में से किसी ने रुचिका को देखा क्या? आंटी इसकी तबीयत खराब है, इसका मतलब आज किसी और को चोट नहीं लगेगी। मैं खुद ही जाके देखती हूँ। कितनी अजीब बात है ना, आज हमारी सोसाइटी में ऐसा पहली बार हुआ है कि लड़के वाला भी हम ही है और लड़की वाला भी हम ही है। मुझे तो बस उस नन्ही सी जान की फिक्र है, क्योंकि नीरज से घर वाली शादी से नाखुश है। पता नहीं सीता को अपनाएंगे भी कि नहीं अपनाएंगे। आप सही गल कर रहे हो कि वैसे तो ऐसी ब्रोकन फैमिलीज के बच्चों की स्टोरी बहुत ही सैड होती है। अब रुचिका को ही देख लो। क्या रुचिका, तुम्हें आज ही बीमार पड़ना था? क्या करूं दीदी, जानबूझ के थोड़ी बीमार हुई। तुम्हें पता है ना आज मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट दिन है। हाँ, तुम्हें आज किसी भी हालत में ठीक होना पड़ेगा। मैं अपनी खुशियां तुम्हारे बगैर सेलिब्रेट नहीं कर सकती। हाँ,
जी पापा। आज तुम्हारी सगाई है? हाँ जी पापा, आज ही है। देखो नीरज, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। मैं और तुम्हारी मम्मी दोनों इस सगाई में आएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त पापा? देखो, तुम्हारे मामा और चाचा भी इस सगाई में आना चाहते हैं अपने परिवार के साथ। तो आने दीजिए ना पापा, प्रॉब्लम क्या है उसमें? बात उतनी आसान नहीं है। तुम एक विधवा से शादी कर रहे हो, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हम तुम्हारे मामा और चाचा पर यह बात जाहिर नहीं कर सकते कि तुम्हारी होने वाली बीबी के पहले से एक बेटी है। नीरज, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात के लिए उस बच्ची को कहीं दूर रखो, सिर्फ आज रात के लिए। तुम्हारे मामा और चाचा पर यह बात जाहिर ना होने पाए, बस इतना कर दो। लेकिन डैड, उसके लिए मैंने कह दिया ना, जो भी करना है तुम्हें करना। नहीं नीरज, तुम लास्ट पॉइंट पे आके मुझसे ऐसी बात कैसे कर सकते हो? आई नो आराधना, ये सुनने में थोड़ा सा इंसेंसिटिव लगता है, लेकिन एक दिन की बात है सिर्फ। और वैसे भी इशिता की तबीयत ठीक नहीं है, उसे जुकाम है। एंड आई एम श्योर अगर सोसाइटी में किसी से भी बात करेंगे ना एक दिन के लिए, तो कोई भी उसे रख लेगा। बात एक दिन या कुछ घंटों की नहीं है, बात है इशिता को एक्सेप्ट करने की। अगर आज तुम्हारे पेरेंट्स उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो कभी नहीं करेंगे। कम ऑन यार, फालतू में बात का पतंगर मत बनाओ प्लीज। तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए नहीं। आराधना, तुम ना कभी कभी गलत टाइम पर गलत बात के लिए इमोशनल होती हो। फॉरगेट इट, मैं इशिता को लेकर जा रहा हूँ और सोसाइटी वालों से बात करूंगा। नीरज अचानक कहाँ चला गया? मुझे तो स्टार्टिंग से ही लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम है। अरे लेकिन आप क्या करें, पिछले 1 घंटे से गायब है लड़का। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो, ये लो ये आ गया। अरे कहाँ रह गए थे तुम नीरज? क्यों, क्या हुआ? अरे ये लो, तुम हमसे ही पूछोगे क्या हुआ? अरे सगाई की रस्म शुरू होने में टाइम ही कितना बचा है। जाओ जाके पहले आराधना से बात करो। तुम बात तो करनी पड़ेगी। देखो आराधना, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि एक छोटी सी बात के लिए हमारा रिश्ता टूटे। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही आराधना? तुम क्यों नहीं समझते नीरज, ये छोटी सी बात नहीं है। तुम जिस वजह से इशिता को मुझसे अलग करना चाहते हो, मुझे उस वजह से प्रॉब्लम है। अपने रिश्तेदारों से छुपाने से मुझे ऐसे लगता है जैसे इशिता मेरी बेटी ना हो, मेरी कोई भूल हो। मैं एक पल के लिए भी ऐसा नहीं सोच सकती नीरज, किसी के लिए भी नहीं। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आराधना। प्लीज समझने की कोशिश करो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये बोलो नीरज, इशिता सो रही है। देखा, वो सो रही है। उस बेचारी की तबीयत ठीक नहीं है। किसी के घर में रहेगी तो सुकून से आराम से सो पाएगी, शोरगुल से दूर। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इशिता अभी तक उठी क्यों नहीं? क्या? अभी तक तो उसे उठ जाना चाहिए था ना। इशिता, इशिता कहाँ है? नीरज, इशिता कहाँ है? मेरी बच्ची। अरे सुनिए सुनिए सब लोग, इशिता गायब हो गई। क्या? गायब हो गई? ना प्लीज संभालो अपने आप को, मत रो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि नीरज से झगड़े के बाद इशिता गायब हो जाएगी। तुम कहना क्या चाहती हो आराधना? मैंने इशिता को गायब किया है? वैसे आप क्या कहना चाहते हैं मिस्टर नीरज? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अगर इस समय मैं इशिता को गायब करूं ना, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा इस दुनिया में। अब सोचिए इंस्पेक्टर साहब, अगर इस समय मैं इशिता को गायब करूं, तो मेरे घर पुलिस आएगी, तफ्तीश होगी, पूछताछ होगी, जैसा कि हो रही है। और जिस चीज को छुपाने की कोशिश मैं अपने रिश्तेदारों से कर रहा हूं ना, वो पूरी दुनिया के सामने होगी। क्या ऐसा मैं करना चाहूंगा? ऐसा तभी होता ना जब किसी को पता चलता। तुम तो चाहते थे कि मैं इसी बुलावे में रहूं कि इशिता सो रही है। आराधना प्लीज, तुम जबरदस्ती इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही हो। सर, हमें यहाँ के सीसीटीवी फुटेज से कुछ खास मदद मिली नहीं। पिछले 2 घंटों में सर इस बिल्डिंग में बहुत से लोग आए और गए हैं, लेकिन सर हम किसी खास पर शक नहीं कर पा रहे। सर ज्यादातर लोग या तो इस सोसाइटी के रहने वाले हैं या फिर यहाँ काम करने वाले हैं। मेरी बच्ची, उसे बहुत जबरदस्त जुकाम है। अगर ज्यादा देर तक ऐसी रही तो पता नहीं उसे क्या हो। उसे जागते ही नेबुलाइजर देने की जरूरत है, नहीं तो उसकी सांस। आराधना, मुझे तुम्हारी झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अब सगाई नहीं होगी? तुम्हारा सवाल कुछ अजीब नहीं है? इंस्पेक्टर साहब, अरे वो तो बच्ची है, कुछ भी बोलती है। आप उसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। इतने सारे लोगों के होते हुए बिल्डिंग से एक बच्ची गुम हो गई। कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था।
सगाई की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। हर तरफ उदासी का माहौल था। आखिर इशिता गई तो गई कहां? जब आपकी आराधना जी से लड़ाई हुई थी, आप 1 घंटे के लिए गए थे। आप बताएंगे आप कहाँ गए थे? मैं ऐसे ही कहीं घूमने गया हुआ था। घूमने गए थे? यहाँ आपकी सगाई खटाई में पड़ी हुई थी और आप घूमने गए थे। कहाँ? वैसे भी आपको बता दूं, आप आराधना जी के और मेरे सबसे बड़े सस्पेक्ट हैं, क्योंकि इशिता के गायब होने में सबसे ज्यादा फायदा आपका ही नजर आ रहा है। ओह गॉड! इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपको कुछ दिखाना है। आप मेरे साथ रहिए। चलिए। नहीं, आप सब यहीं रुकिए। नीरज जी, आप भी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, यही वो जगह जहाँ मैं इशिता का नेबुलाइजर रखती थी। अब वो गायब है। तो इसका मतलब दवाई किसी ने चुराई है। कौन? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? केस बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है। अब यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मैं आराधना जी को पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा हूँ। आप में से अगर किसी की जरूरत पड़ेगी तो बुला लूंगा। उससे पहले मुझे कुछ कहना है। मैं ये एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ। तुम्हें कैसे बोल सकती हो आराधना? आज जो कुछ भी हो, उससे मैं समझ चुकी कि मैं और इशिता एक दूसरे के लिए और हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। What's wrong with you, आराधना? प्लीज। नीरज जी, आप भी घर जाइए। जाइए आप सब। देने की जरूरत नहीं तो उसकी सांस। तू कैसी है? तू भूखी है? अब मुझे कुछ नहीं कहना है इंस्पेक्टर साहब। आपको जो करना है आप कर सकते हैं। अलका जी, आप फिर से अपनी गलती दोहरा रहे हैं। गलती? माफ कीजिए अलका जी, पर आपने हमेशा गलत मौके पे अपनी बेटी का साथ दिया और गलत वक्त पे उसे फटकारा है, और यही नतीजा है कि आज वो इतनी इनसिक्योर हो गई। यही वक्त है अलका जी, आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए और अपनी बेटी को दरवाजा खोलने के लिए बोलिए। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। आपसे ही होगा अलका जी, और आप ही को करना होगा। आखिर वो आपकी बेटी है, आपकी जिम्मेदारी है। रुचिका, बेटा दरवाजा खोलो। देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम अंदर हो। रुचिका प्लीज दरवाजा खोलो। बेटा देखो, मम्मा ना तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहती। बेटा मैंने आज तक तुमसे जो नहीं कहा वो मुझे कहने दो। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। रुचिका, मम्मा लव्स यू, मम्मा लव्स यू बेटा। प्लीज एक बार बाहर आ जाओ बेटा। मम्मा एक बार आपको गले लगाना चाहती है। प्लीज प्लीज रुचिका, बाहर आ जाओ प्लीज रुचिका। रुचिका, I am sorry.
सॉरी। बहुत दिनों के बाद किसी ने मुझसे अच्छे से प्यार से बात की, किसी को मुझ में कुछ अच्छा दिखाई देने लगा। मुझे आराधना दीदी इतनी पसंद आने लगी थी कि मुझे अपना सारा वक्त सिर्फ इनके साथ बिताना था, उन्हें किसी के साथ भी बांटना नहीं था। पर जब मुझे पता चला कि दीदी नीरज भैया से शादी कर कर बैंगलोर जाने वाली है, मैं घबरा गई। मैं इतनी घबरा गई कि मुझे किसी भी हालत में इनकी शादी तोड़नी थी। सॉरी आराधना दीदी। अजीब, आराधना, तुम्हें ऐसा कब लगा कि इशिता के गायब होने के पीछे शायद रुचिका का हाथ है? वो नेबुलाइजर नीरज, वो नेबुलाइजर इशिता को, मुझे, तुम्हें या रुचिका को लगाना आता था। जब मेरे रूम में से नेबुलाइजर गायब हुआ तो मैं काफी हद तक श्योर थी कि इसके पीछे रुचिका का हाथ है, लेकिन मैं सीधा उस पर इल्जाम नहीं लगा सकती थी। मैं डर गई थी कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे, इसीलिए मुझे ये एंगेजमेंट तोड़ने का नाटक करना पड़ा। इंस्पेक्टर साहब, आप रुचिका को नहीं, जब तक आप केस रजिस्टर नहीं कराती मैं कोई भी एक्शन नहीं लूंगा। वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अलका जी को अपनी गलती का एहसास हो गया, एंड आई एम श्योर रुचिका को भी इतनी ही जरूरत थी। रुचिका को डर था कि आराधना के चले जाने से उसकी जिंदगी फिर से मायूसी और तन्हाई में घिर जाएगी, और उसकी इसी इनसिक्योरिटी ने उससे इतना बड़ा अपराध करवा डाला जिसमें नन्ही इशिता की जान भी जा सकती थी। और आखिरकार अब जाकर रुचिका की मां अलका को एहसास हुआ कि इस अपराध का असली मुजरिम कौन था। आराधना ने रुचिका को माफ करके उसे सजा से तो बचा लिया, लेकिन इस घटना में हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि बतौर माँ बाप बच्चों की भौतिक जरूरतों को पूरा करना ही हमारा फर्ज नहीं है, बल्कि उनकी भावनात्मक जरूरतों को पूरा करना भी हमारा फर्ज है। और बच्चों के व्यक्तित्व के संतुलित विकास के लिए अपने इस फर्ज को ईमानदारी से निभाना बेहद जरूरी है। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी जुर्म से संघर्ष की ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहें सावधान इंडिया। तो सावधान।